Hello friends, this is Moni and I welcome you all to my YouTube channel English Headway. So friends, आज बहुत छोटी सी वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ मैं। और ये कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश पे है जिसमें डिफरेंस है बिटवीन इट इज़ एंड इट्स में। तो आइए आप हम लोग देखते हैं कि ये इनमें डिफरेंस क्या है और ये इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्यों है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इट्स, जो एपोस्ट्रोफी वाला है इट्स। तो उसको हम लोग समझते हैं, जब हम लोग इसको तोड़ते हैं, इसका कॉन्ट्रैक्शन हटाते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा गया है। इसको छोटा करके लिखा गया है एपोस्ट्रोफी लगा के। तो जब हम लोग इसका कॉन्ट्रैक्शन हटाते हैं तो इसमें से जो फॉर्म्स निकलते हैं वो दो फॉर्म्स निकलते हैं। एक है इट इज़ और एक है इट हैज़। ये दोनों एक ही तरह से लिखे जाते हैं। इट्स एपोस्ट्रोफी में एस लगा के, फिर इट और एपोस्ट्रोफी एस लगा के। ये दोनों के प्रोनाउंसिएशन भी ऑलमोस्ट सेम है। इट्स इसको बोलते हैं। इसका हिंदी जो है मीनिंग है वो है ये प्रेजेंट टेंस का एक सेंटेंस है। और इसमें बस इट लगा हुआ है सब्जेक्ट, और उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज़ और हैज़ लगी हुई है। और ये कॉन्ट्रैक्शन है, इसको छोटा करके लिखा गया है। तो इसमें जब अपोस्ट्रोफी लगी है तो इस में से जो आई है उसको हटा दिया गया है और अपोस्ट्रोफी लग गई है। वैसे ही हैज़ में से एच और ए हटा के अपोस्ट्रोफी लगा के इसको बनाया गया है। तो ये में जो है बेसिकली एक मतलब कॉन्ट्रैक्शन है ये इट इज का। तो ये जो इट है ये वो इट्स नहीं है जो एक प्रोनाउन होता है। ये एक सब्जेक्ट है और उसके साथ एक वर्ब है। तो ये इट इज और इट हैज है। ये जो है ये डिफरेंस है। अब जो है हम लोग इट्स देखते हैं जो कि पोजेसिव प्रोनाउन है। जो इट्स है वो एक पोजेसिव प्रोनाउन है। इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, ये बिना अपोस्ट्रोफी के यूज होता है। इसमें कोई अपोस्ट्रोफी नहीं लगेगी, इसका कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ है। ये जो वर्ड है ये इट इज, इट्स है, ITS, इट्स। इसमें कोई भी अपोस्ट्रोफी नहीं लगी हुई है। इसकी बस यही पहचान है कि इसमें अपोस्ट्रोफी नहीं लगी हुई है। ये सिर्फ बिना अपोस्ट्रोफी के यूज होता है सेंटेंसेस में। और इसको भी इट्स बोलते हैं। और इट इज और इट हैज को भी इट्स ही हम लोग बोलते हैं। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स। और इसका जो मीनिंग होता है इट्स का, इसका मतलब होता है इसका और इसकी। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स। तो पहले जो एग्जांपल्स हैं वो हम लोग इट और इट प्लस जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब है इज और हैज के देखते हैं। तो इट्स ऑलवेज रेनिंग, it's nice inside the house. It's a cat. It's almost 10 o'clock. It's been finished. It's been a beautiful day. It's been completed by Rahul. अब ये जो लास्ट के 3 वर्ड्स हैं ये इट हैज़ का कॉन्ट्रैक्शन है। और ये परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट के का पैसिव है के पैसे में ये दोनों जो सेंटेंस है। और जो ये वाला वर्ड है इट हैज़, इट्स बीन, ये एक इट्स बीन के बाद जो थर्ड फॉर्म है बीन, उसके बाद एक एडजेक्टिव और नाउन यूज करके सेंटेंस बनाया गया है। नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। द प्लांट इज इन इट्स स्पॉट। अब यहाँ पर जो है ये प्रोनाउन है, द प्लांट is in its spot. A computer can update its drive. A spider can repair its web. Its front door will open when you are nearby. The dog chase its tail. अब ये जो नीचे वाले एग्जाम्पल्स हैं ये सारे किसको बिलोंग करते हैं? ये पोजेसिव प्रोनाउन में आते हैं, क्योंकि ये किसी चीज़ के बारे में, किसी बिलोंगिंग के बारे में बता रहे हैं कि कोई किसी चीज़ को पोजेस करता है। जैसे प्लांट है वो पॉट में है तो वो उसका है, उसकी प्रॉपर्टी है। जैसे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर जो है अपनी ड्राइव को, किसी और की ड्राइव को नहीं, कंप्यूटर अपनी ही ड्राइव को जो है वो अपडेट करता है। जैसे स्पाइडर है, स्पाइडर कैन रिपेयर इट्स वेब, वो अपनी ही उसको वेब को, अपने जाले को ही रिपेयर कर सकता है।
वैसे ही इट्स फ्रंट डोर, यहाँ पर इट्स फ्रंट डोर से मतलब है कि वो उस किसी घर की बात हो रही है, कि किसी घर का दरवाज़ा फ्रंट डोर का। वैसे ही द डॉग चेज इट्स टेल, अपनी ही दुम को वो, अपनी ही टेल को वो चेस करता है, उसको पीछा करता है। जैसे कभी कभी डॉग्स प्ले कर रहे होते हैं, बहुत प्लेफुल मूड में होते हैं, तो वो राउंड राउंड अपने टेल को के ऐसे ऐसे राउंड 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 करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये छोटा सा वीडियो था जो मैं लेके आई थी। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।